वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक अलर्ट अलर्ट है और बी केयरफुल रहना है आप सभी को। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के रिगार्डिंग बात करेंगे। न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा आप सभी अवगत है 3 मार्च 2024 को, यहाँ 23 ने 3 मार्च 2024 को आपका एग्जाम होना है। तो इस एग्जाम्स में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें चेंजिंग हुआ है। तो उसी चेंजिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे कि नया चेंजिंग क्या है। आप प्रीवियस एग्जाम जो दिए होंगे उनमें क्या क्या इस बार आपको नया मिलने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो आपका इस बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि आपका रिटन एग्जाम होना है और रिटन एग्जाम जो होगा 800 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी 900 मार्क्स पे आपका क्वालिफाइंग ये टोटल फुल मार्क्स है, उसमें आप जितना स्कोर कर सकते हैं उसी पे मेरिट बनेगा। रिटन एग्जाम 2 पेपर्स में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न पे आपके 4 अंक दिए जाएंगे और इसी प्रकार पेपर 2 में आपका 150 प्रश्न रहेंगे और 1 क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो फुल मार्क्स आपका देखिए कितना हो जा रहा है। पेपर 1 में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया 50 और नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 50, तो फुल मार्क्स कितना हो गया 200, क्योंकि पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो फुल मार्क्स हो गया पेपर 1 में 200। इसी प्रकार पेपर 2 जो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट जो आप पेपर अपना चूज करेंगे, तो उसमें आपको 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न में या पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स मिलेगा, यानी आपका कितना हो गया टोटल 150 इंटू 4 बराबर 600 मार्क्स। और पेपर 1 में कितना था 200, तो 600 प्लस 200 कितने हो गए 800 मार्क्स आपका रिटर्न का हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बार बार कमेंट आता था, नेगेटिव मार्किंग है क्या पूछते थे आप लोग। तो साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पिछले एग्जाम से इस बार चेंजिंग क्या है, पिछले एग्जाम से चेंजिंग इस बार यही है कि आपका पेपर 1 को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले पेपर 1 नहीं होता था, सिर्फ आपका कौन सा सब्जेक्ट होता था, यहाँ पेपर 1 को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसीलिए ये बहुत नई बात है, पहले ऐसी नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप ये अच्छे से समझ लें। बार बार पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग है क्या सर, बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में है, यहाँ पे नहीं है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया, आप डिटेल्स में उसे देख लें कितने समय का रहेगा। तो पेपर 1 में 50 प्रश्न रहेंगे, पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के रहेंगे, यानी 200 पर आपका फुल मार्क्स रहेगा। 1 आवर का आपका एग्जाम होगा। सेकंड पेपर में आपका इसी प्रकार 150 प्रश्न रहेंगे, फुल मार्क्स आपका 600 हो जाएगा, 3 आवर का समय दिया जाएगा, यानी टोटल 200 प्रश्न रहेंगे, फुल मार्क्स 200 इंटू 4 800, 800 आपका फुल मार्क्स हो गया। आपको 4 घंटे का टोटल समय मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है ये, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि सर पेपर 1 और पेपर 2 का जोड़ के मेरिट बनेगा। तो जी हाँ, जोड़ के मेरिट बनेगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे देखें, ठीक है। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक अर्जित करना होगा, यानी ईच पेपर यू हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स, है ना। प्रत्येक प्रश्न में, यानी पेपर 1 में भी आपको 40% मार्क्स चाहिए, पेपर 1 में भी 40% मार्क्स चाहिए, पेपर 1 में अलग से और पेपर 2 में अलग से, तभी आपका का कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मिनिमम मार्क्स है। आप सोचेंगे पेपर 1 में कुछ भी आया चलेगा, पेपर 2 में ज़्यादा नहीं, आपको पेपर 1 में 40% लाना ही लाना है। 40% अगर नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। और पेपर 2 में आप जितना ला सकते हैं, दोनों में मिनिमम 40% मार्क्स लाना ही होगा। लेकिन जो एमपी वाले हैं, जिनका एमपी का डोमिसाइल है, उनको 10% की छूट दी गई है, वो 30% भी लाएंगे तो उनका हो जाएगा। तो ये साथियों आप सभी के लिए न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपका एग्जाम्स है, एग्जाम्स बहुत ही कम समय दे बचा हुआ है। एग्जाम्स के पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट एग्जाम पैटर्न जाने आप एग्जाम में नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है।
तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार आप चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। 40% क्या, आप यहाँ पे 80% मार्क्स ला सकते हैं। 80% मार्क्स है ना, पेपर 1 में 80% अगर मार्क्स चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़कर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें, क्योंकि पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। आपको एवरीडे इवनिंग में पेपर 1 की क्लासेस मिल जाती है, और पेपर 1 पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए, यूनिट वाइज कवर करते हुए आपकी तैयारी हो रही है, और 40% आपका क्वालिफाइंग है। आप अगर सारे क्लासेस को अटेंड करते हैं तो आपको 80% मार्क्स पेपर 1 में आएगा, यानी 50 में से आप 40 प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इस लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अभी भी अगर क्लासेस को नहीं देख पाए तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 टाइप करें, और सारे क्लासेस की वीडियो को देख सकते हैं। और आगे के क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ एमपी जीके, आईसीटी एंड करंट अफेयर्स तीनों सेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। आप भी चाहते हैं आगे की प्रिपरेशन को बेटर करना है, तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को जरूर से क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी वेरी मच।